स्टेट पीडब्ल्यूडी के पास था और स्टेट पीडब्ल्यूडी ने जिस हिसाब से काम करना चाहिए था नहीं किया, क्योंकि इसमें पैसा आता था केंद्र का और काम करती थी पीडब्ल्यूडी। एक हिसाब से पीडब्ल्यूडी और यहाँ के लोकल नेता और ठेकेदार ने इसको दुधारू गाय बना के रखा था, सालाना पैसा कमाने का एक जरिया बना के रखा था। और मैं धन्यवादी हूँ केंद्र सरकार का कि उन्होंने एनएचएआईडीसीएल को ये रोड सौंपा है, लेकिन इसी साल एनएचएआईडीसीएल को मिला है, अभी ज्यादा समय उनको नहीं हुआ ये रोड हैंडओवर हुए। तो मैं ऐसा मानता हूँ आज एनएचएआईडीसीएल को, एनएचपीसी को और इरकोन का भी यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है रेल का, तीनों को मिल बैठ करके इसका लॉन्ग टर्म समाधान खोजने की आवश्यकता है। रोजाना 200 करोड़ से ज्यादा का पैसा की बर्बादी सड़क में हो रही है और ये कहीं न कहीं ये हमारे और आपकी ये जनता का पैसा है। और ये 200 करोड़ रुपए का रोजाना जो नुकसान हो रहा है, लाखों लोग जो रोजाना इस सड़क पे चलते थे उनको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। मैं आज स्वयं विजिट पे हूँ, मैं तीनों एजेंसी के साथ भी आज मीटिंग करूंगा। और अब NH10 क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण सड़क है, ये सिक्किम का लाइफलाइन कहते हैं, साथ ही ये कालिम्पोंग के लिए भी लाइफलाइन है, पूरे डुअर्स के लिए है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, और ये सबसे सिक्किम पहुंचने के लिए, कालिम्पोंग पहुंचने सबसे छोटा रास्ता भी है। और NH10 का 2 तरीके के इससे समाधान होंगे। एक तो इमीडिएटली रिलीफ के लिए शॉर्ट टर्म समाधान होगा जो ऑलरेडी एनएचएआईडीसीएल ने काम शुरू कर दिया है। एक पीएचसी कंसल्टेंट भी जो है एनएचएआईडीसीएल ने अपॉइंट किया है और इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। जितना मुझे दिखता है बहुत सारी जगह पे यहाँ पे टनल बनाने पड़ेंगे और नदी के ऊपर से जो है सड़क बनाकर। सर, लोगों का कहना है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हो रहा है बेसिकली वही रिस्पॉन्सिबल है इस तरह का इंसिडेंट के लिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, होता क्या है, इरकोन अपना जो भी काम है अपने दायरे में वो अपना देखता है, एनएचपीसी उसको बिजली से मतलब है, एनएचएआईडीसीएल को सड़क से मतलब है। इसीलिए ये मंत्रालय में आपस में तालमेल के अभाव के कारण अभी रिसेंटली गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू इसलिए किया है कि चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे नदी हो, चाहे एयरवेज हो, आपस में इंटरकनेक्टेड होकर के अगर डिपार्टमेंट एजेंसी काम करे, पैसे की भी बचत होगी, जनता को उसके कारण सुविधा। परमानेंट सोल्यूशन मांग रहे लोग। इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही है, इमीडिएटली जो भी करना होगा वो ऑलरेडी एनएचएआईडीसीएल ने काम टेकअप किया है, उसको वो करेगी और सड़क खुल जाएगा 2 दिन बाद। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म समाधान, उसमें समय लगेगा क्योंकि पीएचसी आकर के समय लगा करके उसको एक अल्टरनेटिव अलाइनमेंट बनाना है। धरने पे बैठेंगे आप? नहीं, मैंने आज कहा है एनएचपीसी को भी, इरकोन को भी और एनएचएआईडीसीएल को भी, क्योंकि मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ और मैं जनता की आवाज हूँ। जनता जो चाहेगी मैं वही करूंगा और ये लापरवाही अगर बहुत लंबे समय तक चली मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ, 2023-24 में जो काम किया था वो पीडब्ल्यूडी ने कहा था, आज वही खराब हुई है, उसी के ऊपर एनएचएआईडीसीएल को काम करना। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, जनता की हित के लिए मुझे धरने में बैठना पड़ेगा, वो मैं अवश्य करूँगा।